नमस्कार दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं भारत के इतिहास का जो जितना भी हमारा जो है ना, भारत के इतिहास हम जीरो से यहाँ पर चालू करने वाले हैं। और भारत के इतिहास में हम यहाँ पर तीन जो है हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, हम ये तीनों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर जीरो लेवल से हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आता है प्राचीन इतिहास, है ना। आपको नोट्स बना लेना चाहिए यहाँ पर। शुरू से हम यहाँ पर क्योंकि कवर करने चले हैं, आप इसे आप यूपीएससी तक कवर कर लेंगे यदि आपने यहाँ पर पूरा वीडियो को देख लिया। यहाँ पर ये सिर्फ पार्ट 1 है, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज से क्लियर करते चलेंगे, है ना। तो प्राचीन इतिहास का सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्राचीन इतिहास का सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन, है ना। तो यहाँ पर हम पूरा टोटल क्लियर करेंगे जीरो से लेकर, है ना। टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको वीडियो मिलते जाएंगे, प्लेलिस्ट भी आपको बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पर चालू करते हैं। तो पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास का फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। यहाँ पर जीरो से चालू कर रहा हूँ, ये पहला टॉपिक है आपका, है ना। तो यहाँ पर चालू करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन की बात करें तो इसे हम यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कितने भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आता है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास को कि निम्न भागों में बांटा गया है, ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन। यहाँ पर आपको देख लेना है ना। अब साहित्यिक साधन को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं यहाँ पर? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ठीक है। और धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहेंगे हम, है ना। तो जिसमें श्रुति, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो श्रुति जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि आते हैं, जो यहाँ पर हम ज़्यादातर अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर दूसरा जो आता है अब्राह्मण साधन, है ना, अब्राह्मण ग्रंथ, जिसको हम स्मृति, जो पहले हो चुका है, जिसको हम सिर्फ याद करते हैं। तो स्मृति जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ आदि आते हैं। अब ब्राह्मण में कौन से आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें आते हैं स्मृतियाँ, जिसके अंदर जैसे रामायण, महाभारत, पुराण स्मृतियाँ होती हैं, है ना, जिसको हम याद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है ना। अब बात करें कि लौकिक साहित्य कितने भागों में बटा हुआ है। लौकिक साहित्य की बात करें तो ये 4 भागों में बैठा है। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो सबसे पहला आता है आपका ऐतिहासिक साहित्य, है ना, ऐतिहासिक साहित्य। और दूसरा आता है आपका विदेशी विवरण, है ना, विदेशी विवरण यहाँ पर आ जाता है। और तीसरा आपका आता है यहाँ पर जीवनी, है ना, जीवनी यहाँ पर आ जाता है आपका जीवनी। और कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य, यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है और लौकिक साहित्य को। अब पुरातात्विक साहित्य की बात करते हैं ना। ये तो पूरा हो गया है आपका साहित्यिक साधन। और पुरातात्विक साहित्य की बात करें तो पुरातात्विक साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में दे देगा आपको। प्राचीन मतलब इतिहास का जो साधन है वो पुरातात्विक साधन में से जो है वो कि निम्न में से कौन पुरातात्विक साधन के वो है भाग नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, यहाँ पर। तो ऑप्शन में दे देगा ये सब और एक अलग दे देगा। तो सबसे पहला आता है अभिलेख, दूसरा आता है यहाँ पर मुद्राएं, और तीसरा आता है यहाँ पर भग्नावशेष स्मारक, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर 3 भाग हैं, अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष स्मारक, ठीक। अब यहाँ पर आता है कि साहित्यिक साधन के यहाँ पर टोटल कितने भाग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो साहित्यिक साधन के टोटल इसके अंतर्गत भी पूरा करके ले गए तो यहाँ पर 10 साधन आपको मिलेंगे। धार्मिक साधन साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, अब्राह्मण ग्रंथ, लौकिक साहित्य और ऐतिहासिक, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। और पुरातात्विक साधन को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर 3 भागों में, अभिलेख, मुद्राएं और भग्नावशेष स्मारक। अब बात करें साहित्यिक साधन में वेद। अब वेद क्या है? अब आपने सब जानते हैं कि वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद।
तो यहाँ पर ये कौन कौन से हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या क्या जैसे लाभ होते हैं, जैसे आर्यों के जो प्रसार हैं वो किसने कैसे किया, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दासों के जो है दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है ना। तो इसी प्रकार अथर्ववेद से जो है वो तत्कालिक संस्कृति विधाओं का ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता है, हम देखें तो वेद में, ठीक है। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण आप किसको कहेंगे, ब्राह्मण जो वैदिक मंत्रों है ना, वैदिक मंत्रों को, साहित्यों और गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है ना। तो गद्य में बैठते हैं, टीका लगाते हैं, माला धारण करते हैं, मंत्र जपते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ब्राह्मण। इसको तो सब जानते हैं, है ना। तो पुरातन ब्राह्मण है ना, तो पुरातन जो ब्राह्मण है यहाँ पर कौन कौन सी बातें यहाँ पर विशेष होती हैं, आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर है सबसे पहला आता है ऐत्रेय, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं ये भी जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग बीएससी, जो इंजीनियरिंग से जो है कुछ बनाते हैं, बीएससी में जो है टीचिंग करते हैं, तो ऐसे ऐसे यहाँ पास होता है। इसी प्रकार से यहाँ पास ऐत्रेय, शतपथ है ना, ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि को यहाँ पास हम यहाँ पास देखने को मिलेगा, है ना यहाँ पास। और यहाँ पास बात करें कि ऐत्रेय के अध्ययन से क्या होगा, यहाँ पास पूरा तो नहीं लेंगे हम, जैसे यहाँ पास ऐत्रेय के अध्ययन से क्या प्राप्त होता है हमें, तो ऐत्रेय के अध्ययन से जैसे कोई भी राजा है तो उसका राज्याभिषेक करते हैं, अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ पास ये सब ऐत्रेय के अंतर्गत आ जाता है। और शतपथ के अंतर्गत कौन जो है कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो 100 अध्याय भारत के हैं, है ना। शतपथ के टोटल कितने, 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य तथा केकय आदि और पांच देश जो भी हैं, है ना, वहाँ पास ऐतिहासिक कहानियों का प्रस्तुत करते हैं ना। तो राजा परीक्षित की कथा जो है वो ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो राजा जो परीक्षित थे तो उनके बारे में जो है उन कहाँ से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा ही हमें प्राप्त मतलब पता चला, ठीक है। अब उपनिषद, उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में दो बहुत प्रसिद्ध हैं उपनिषदों में। तो वे कौन कौन से हैं, बृहदारण्यक और छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है कौन कौन से प्रसिद्ध है, बृहदारण्यक और छांदोग्य। अब इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व, बिंबिसार, बिंबिसार के पूर्व, बिंबिसार क्या होता है, तो बिंबिसार एक राजा का नाम था, मतलब एक गौतम बुद्ध को अपना राज्य सौंपा था, है ना। बिंबिसार ने मतलब कहा था कि हम आपको एक राज्य दान में देते हैं, है ना। बिंबिसार अब यहाँ पर बहुत पुराना है, अब गौतम बुद्ध से उसके पूर्व को यहाँ पर बात करें तो उपनिषदों में हम कि इससे भी पहले अवस्था जो भी थी उसके पहले की जानकारी हमको यहाँ पास प्राप्त हो सकती है, इस काल से भी पहले। तो बिंबिसार के जो एक पुत्र थे, क्या नाम था उसका, परीक्षित, है ना, परीक्षित थे। परीक्षित उनके भी पुत्र जन्मेजय, ये आपने इतिहास में हमें भी बाद में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो ये भी क्या होते करके, और पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है, ठीक है। और इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का जो दर्शन है विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। अब आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवन उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते थे, ठीक है। अब वेदांग की बात करें, है ना, तो वेदांग क्या होता है, वेदांग मतलब युगांतर, जैसे वैदिक जो है अध्ययन को, है ना, वेदों को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर 6 विधाओं की जो है शाखाओं का जो है निर्माण किया, 6 विधाओं की शाखाओं का यहाँ पर क्या निर्माण किया, वेदों को पढ़ने के लिए, जिसे क्या कहते हैं हम, वेदांग। अब वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वो वेदों के अंग, तथापि इस साहित्य के जो है वो पौरुषीय होने के कारण श्रुति साहित्य के पृथक ही गिना जाता है ना, जो भी है 6 विधाओं में इसको क्या है, शाखाओं में इसे बांटा गया। और कौन कौन से 6 हैं, जो 6 विधाएं हैं, है ना, उसको के बांटा गया है। तो कौन कौन से वो 6 हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद ग्रंथ, ये यहाँ पर है। तो सबसे पहला शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद शास्त्र, और जो है वो आपका छठवा है वो कौन सा है आपका, ज्योतिषी, ज्योतिष, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र तथा ज्योतिष, 6 यहाँ पर हैं विधाएं। अब वैदिक शाखाओं के अंतर्गत इनका जो है वो पृथक पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ,
है ना। तो कल्पसूत्रों को भी बात करें तो कल्पसूत्रों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? स्रोत सूत्र, जिनका संबंध है वो महायज्ञों से था। दूसरा है गृह सूत्र, गृह सूत्र जो गृह संस्कारों का प्रकाश डालते थे। धर्मसूत्र, धर्मसूत्र जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था। और शूल्ब सूत्र, शूल्ब सूत्र तो शूल्ब सूत्र जो यज्ञ हवन कुंड वेदी नाम आदि से संबंधित थे। तो इन सूत्र कल्प सूत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, यहाँ पर आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कल्प निम्न में से कल्प सूत्र के जो है वो नहीं है या फिर हैं, ऐसे करके दे देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है और वहाँ दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी यहाँ पर पता चल जाता है वेदांग के ज्ञान से, ठीक है। अब स्मृतियाँ, स्मृतियों की बात करें तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सृष्टु वेद विज्ञो धर्मशास्त्र त्रु वैस्मृति, ये एक स्मृतियों की जो है एक मंत्र है। सस्तु वेद विज्ञ धर्मशास्त्र तु वैस्मृति है। स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ। जितना भी हमने सूत्र अभी पढ़ा कल्प सूत्र, इसके बाद को इसका यहाँ पर बाद में उदय हुआ स्मृतियों का। अब मनुष्य के, अब स्मृतियों की बात करें तो मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनु स्मृति की बात करें, इसके खोज कब हुआ था? लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व की बात करें, हम इतिहास में अब बहुत देखेंगे ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व क्या होता है? जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व बोल रहे हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के मध्य में है। तो ये यहाँ पर से तो ईसा मसीह आप जानते हुए तो उसके जन्म से पूर्व या पहले या बाद में ये ऐसे यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ जाना है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा के मध्य, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। जो है मनु स्मृति का जो है वो यहाँ पर खोज हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर स्मृति सबसे प्राचीन है। कौन कौन से हैं? मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य। अजीब अजीब नाम होते हैं, आप देख लेना है इसको, ठीक है। तो उस समय के यहाँ पर 2 सबसे प्राचीन स्मृतियाँ थे, है ना। तो उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार कौन कौन से हैं यहाँ पर बोल सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, निम्न से स्मृतिकार हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि, जिनका समय संभवतः, मतलब जो पहले जो इसका जो टाइम था, है ना, कब तक इसने स्मृतियों का जो है वो ज्ञान व्यान दिया। तो इनका वो कितना है? 100 ईसा पूर्व ईसा से 600 ईसा तक था, है ना। कितना था? 100 ईसा से 600 ईसा तक था। तो मनुस्मृति से उस समय के बारे में राजनीति जो पहले जो प्राचीन में, है ना, तो जो उसके जो वो थे राजनीतिक थे, सामाजिक थे, धार्मिक जानकारी यहाँ पास हमें मिल जाती है। किससे? मनु स्मृति से, ठीक है। तो नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती थी। मेघातिथि, मारुचि, कुल्लूक भट्ट, गोविंद राजी आदि जो हैं वो इस मनु स्मृतिकार के जो है लेखक थे, है ना। जबकि विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति का भाष्य लिखे। ये जो है वो रचनाकार हैं या लेखक है ना। ये आपको यहाँ पर नाम यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखना है। अब महाकाव्य, महाकाव्य तो आप सब जानते हैं, है ना। महाकाव्य की सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर रामायण में कितने श्लोक होते हैं सब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रामायण, अब रामायण के जो रचनाकार कौन है सब जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा, मतलब पहली एवं दूसरी शताब्दी। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी शताब्दी में? पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई थी इसकी जो है रामायण की रचना। वाल्मीकि जाएंगे, जिसके वाल्मीकि जी कहाँ के रहने वाले थे? तुतुरिया के रहने वाले, ठीक है। तो वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः जब 6000 श्लोक, ठीक है, 6000 श्लोक थे, तो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ रखना है। सबसे पहले कितना था? 6000 श्लोक थे, उसके बाद कालांतर में कितने हुए? 12000, उसके बाद फिर कितने हुए? 24000। तो अभी कुल कितने हैं रामायण में? कितने हैं यहाँ पर श्लोक? 24000 श्लोक यहाँ पर रामायण में मिलेंगे। इसे चतुर्विशित
शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को किस नाम से भी जाना जा सकता है? चतुर्विशीति शास्त्री संहिता। ये यहाँ पर से आ जाता है कि रामायण किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में दे देगा चतुर्विशीति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर 7 कांडों में बांटा गया है। 7 कांड। कौन कौन से वे कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बांटा हुआ है। तो रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। तो राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद है सर्वप्रथम भारत के बाहर चीन में किया गया है। सबसे यहाँ पर याद रखने वाली बात कौन से यहाँ पर? चीन में जो है वो सबसे पहले जो भारत का वो है अनुवाद किया गया है सबसे पहले। तो भूसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। भूसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था ये? इसका जो है चीन में हुआ था। महाभारत जो है महाभारत की बात करें, रामायण हो गया। महाभारत को किसके द्वारा रचा गया है? महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहत है। मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मिलेगा आपको। श्लोक है बहुत ज़्यादा है, रामायण में जितने शब्द है उससे कई गुना ज़्यादा महाभारत में है। ठीक है, तो इसकी रचना का मूल समय क्या था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सा? 4वीं शताब्दी। 4वीं शताब्दी। महाभारत का क्या था? 1 से 2 शताब्दी। 4वीं शताब्दी में आता है। तो महाभारत में मूलतः कितने 8000 यहाँ पर श्लोक जितने थे उसके अनुसार से इसका नाम था। तो 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता। 8800 श्लोक थे सबसे पहले महाभारत में, तो इसका नाम था जय संहिता था। और बाद में श्लोकों की संख्या जब 24,000 हो गई, बढ़कर कितना हो गया? 24,000। तो इसका नाम जो है वैदिक जनसंख्याओं के वजह से जब इसका 24,000 हो गया तो इसका जो नाम था वो भारत पड़ा, सिर्फ भारत पड़ा, है ना, भारत। उसके बाद कालांतर में गुप्त काल में, है ना, कालांतर में कौन से काल में यहाँ पर पूछा जाता है? तो कालांतर में गुप्त काल में जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह कौन सा सप्तशास्त्री संहिता या महाभारत पड़ा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है महाभारत का जो है वो कि कब इसका श्लोक जितना था उसके बाद कब इसका नाम महाभारत पड़ा, है ना। तो 1,24,000 था तो इसका नाम जय संहिता था और महाभारत का नाम। और जैसे ही इसका 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, कौन से काल में हुआ? गुप्त काल में। कालांतर के गुप्त काल में महाभारत जब इसका 1 लाख श्लोक होने पर इसका नाम पड़ गया सप्तशास्त्री। सप्तशास्त्री नाम याद रखो भाई, सप्तशास्त्री या महाभारत कहलाया। ठीक है, अब महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है वो अश्वलाय गृह सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोक का संकलन है, जो कि रामायण में कम है और महाभारत में ज़्यादा है। आपको यहाँ पर याद रखना है। महाभारत महाकाव्य जो है वो 18 पर्वों आदि 18 पर्वों को यहाँ पर बांटा गया है, एक प्रकार से देख सकते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर याद रख लेना। सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सैप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित हैं। महाभारत में हरिवंश नाम जो है वो परिशिष्ट है। इस महाकाव्य से तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर 18 पर्व को यहाँ पर याद रख लेना। कौन कौन से 18 पर्व आपने जितने भी यहाँ पर देखें ये आपको याद रखना है। 18 पर्व ये पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पुराण। हम बस पूरा 0 लेवल से यहाँ पर चालू करें एकदम शुरुआत से। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं, है ना। यहाँ पर जो है प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं।
संभवतः 5वीं से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे, है ना। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों की 5 लक्षण बताए गए हैं। पुराणों की कितने लक्षण? 5 लक्षण। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। पुराणों की कितने लक्षण हैं? 5 लक्षण, ये आपको याद रखना है। कुल पुराणों की जो संख्या कितनी है अभी तक टोटल? कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 कौन कौन से? पहला है ब्रह्म पुराण। दूसरा, ये आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से? ब्रह्म पुराण। दूसरा पद्म पुराण। तीसरा विष्णु पुराण। चौथा वायु पुराण। पांचवा भागवत पुराण। छठवां नारदीय पुराण। सातवां मार्कंडेय पुराण। आठवां अग्नि पुराण। नौवां कौन सा है? भविष्य पुराण। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण। 11वां लिंग पुराण। 12वां वराह पुराण। स्कंद पुराण। वामन पुराण। कूर्म पुराण। 16 मत्स्य पुराण। 17 गरुड़ पुराण। और 18वां कौन सा है यहाँ पर? ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये 18 यहाँ पर महाकाव्य जो है पुराणों को यहाँ पर याद रख लेना है। उसके बाद आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ये आपको याद रखना है। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अंतर्गत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है वो धर्म ग्रंथ है ना। तो वूलर एवं रिच डेविड्स महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ, नाम देखो, वूलर एवं रिच डेविड्स महोदय। हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है भारतीय इतिहास में, कुछ भी। पहली शताब्दी से लेकर हम यहाँ पर से 21वीं शताब्दी तक पूरा हर चीज़ें निचोड़ लेंगे, ठीक है, हर चीज़। तो यहाँ पर पार्ट वाइज हम यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबको ढूंढने में कोई परेशानी ना जाए। यहाँ पर ये पार्ट 1 है ना। पार्ट 2 भी हम यहाँ पर जल्द ही अपलोड करेंगे, प्लेलिस्ट भी बन जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर संविधान हर चीज़ यहाँ पर हम लेते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है वो भारतीय इतिहास को पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? टोकरी बताया गया है। तो त्रिपिटक है कितने हैं? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य। जैन से ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है ना। तो अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। ये आपको यहाँ पे कितने भाषा में? प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। इंपॉर्टेंट, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इनकी संख्या 12 बताई गई है, ठीक है। जैन साहित्य की कितने भाग हैं? इतनी संख्या कितनी है? 12 बताई गई है, ठीक है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में दृस जो है वो प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र एवं नंदी सूत्र, एक अनुयोग द्वारा एवं 4 मूल सूत्र हैं। ये आपको पूरा आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में कितना? 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और एक नंदी सूत्र, एक अनुयोग द्वारा एवं 4 मूल सूत्र हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट बहुत। इन आगम ग्रंथों की जो है रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई, ठीक है। अब आते हैं विदेशी विवरण। इसके सिर्फ लेखक देख लेना कौन कौन से विदेशी विवरण के बारे में कौन कौन बताते हैं। यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक, ये तीनों को देख लेना, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातत्व में कौन कौन से आते हैं? मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, ये सब हैं आते हैं, ठीक है। अब इतिहास निर्माण के सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है ना। यहाँ पर देख लेना आपस। तो ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों और गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं।
ठीक है, आदि में जो है वो खुदे हुए मिलते हैं। जो है हम पढ़ते हैं ना, जो गुफाओं में ऐसे ऐसे चित्र वित्र बना रहता है, उसके बारे में यहाँ पर पुरातत्व में यहाँ पर पढ़े जाते हैं और मिलते हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोझकोई नाम स्थान में करीब 1400 ईस्वी पूर्व में पाए गए थे। सबसे पहले प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोझकोई नामक स्थान में करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि के उल्लेख मिलता है भाई गुफा में। ठीक है, 1400 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर इसके जो है वो बोझकोई नाम की जगह में यहाँ पर मिले थे। इसके नाम जो है खुदे हुए थे, चित्र वित्र बने हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं चित्रकला। चित्रकला में है ना, ये यहाँ पर देखते हैं, चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में जो है कौन कौन से है, माता, शिशु, मरणशील, राजकुमारी जैसे चित्रों का जो है गुप्त काल में कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। मतलब जो है गुफाओं में जो जितने भी चित्र वित्र बने रहते हैं ना, उसके बारे में हम यहाँ पर चित्रकला में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हो चुका है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन के यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना। प्राचीन जो है वो इतिहास का सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, कौन सा, प्राचीन भारतीय साधन इतिहास। ये टॉपिक आप डालें ना, ये सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर से चलते जाएंगे, उसके बाद पूरे सारे टॉपिक यहाँ पर प्राचीन इतिहास के हम कर लेंगे। उसके बाद जो है वो दूसरा यहाँ पर चालू करेंगे मध्यकालीन, बाद में पूरा भी प्राचीन काल भी बहुत है ना। ये पहला टॉपिक का पहला वीडियो है ना। हम दूसरा टॉपिक का दूसरा वीडियो यहाँ पर से जल्द ही अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा देना है, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप इस वीडियो को देख लें। और इससे आप हर एग्ज़ाम को हम यहाँ पर पूरा टोटल क्लियर करेंगे। हिस्ट्री के भी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना। आप इधर उधर ना समझे, हिस्ट्री के टोटल यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद।